पहले साथियों, इससे पहले हम देख लिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है वो हमने आपको बता दिया था। अब हमको बताना जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वह कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर में बता रहा है कि आप सबसे पहले WH फैमिली लगाइए, उसके बाद आप डू डज लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पर कैसे आपके एग्जाम्पल बने हैं अब उसको हम समझते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, पहले एग्जाम्पल में कह रहा है तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, कारण बताइए क्यों उड़ाते हैं आप। तो इसने कहा, मतलब स्ट्रक्चर में कह रहा है कि WH फैमिली लगाइए। WH फैमिली आपको पता है, जैसे क्या क्यों कैसे कहाँ ये सब आपके WH फैमिली में आते हैं। तो क्या क्यों कैसे आपका बीच में है, इसको सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है। WH फैमिली क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, हमने वाई सबसे पहले लगाया है। अब डू डज में से कोई एक लगाना है, क्या लगाना है अभी नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम है, जिसकी इंग्लिश यू होती है, जो कि प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ हमेशा हेल्पिंग और डू का प्रयोग होता है। तो वाई WH फैमिली के बाद तुरंत डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में हम तुम की इंग्लिश यू लिख देंगे। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको लिखेंगे। तो हमने बताया है कि आप जो सेंटेंस हिंदी का लेंगे उसके लास्ट में आप देखेंगे वहीं आपकी मेन वर्ब दी होती है। तो उड़ाने की स्पेलिंग फ्लाई होती है, तो फ्लाई हमने लगा दिया। अब बात करते हैं मेन वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हमने कहा कि आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के आप तुरंत बाद आप जो भी देखेंगे वही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा हिंदी के सेंटेंस में। तो आपका पतंग ऑब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश होती है काइट। काइट हमने लगा दिया। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को आप आसान ना समझिए, क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन मार्क आपका जब एग्जाम होता है, जैसे SSC का एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का एग्जाम हुआ, अगर इंग्लिश में से इस तरह से क्वेश्चन मार्क हटा देता है तो ये एक तरह से मतलब एरर बन जाता है। अगर इसी क्वेश्चन मार्क को आप लगा देते हैं तो वो सेंटेंस सही हो जाता है, जो कि आपको नंबर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हमेशा इसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तभी आपका एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस तैयार होगा। अब हम दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि वे सुबह में कहाँ जाते हैं। इसके बारे में बताइए कि वे सुबह में कहाँ जाते हैं, ये हमको समझाइए। तो सबसे पहले हमको लगाना है WH फैमिली। साथियों WH फैमिली, इसमें देखिए क्या क्यों कहाँ कैसे WH फैमिली कहलाती है, जो कि आपका सेंटेंस के बीच में है। क्या कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर हमने लगाया, क्यों? WH फैमिली सबसे पहले चाहिए। फिर उसके बाद हमको डू डज लगाना है। डू डज में से क्या लगाना है अभी नहीं कंफर्म है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट हमारा वे है, जिसकी इंग्लिश होती है दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम डू लगाएंगे। डू हमने लगा दिया। फिर सब्जेक्ट हमने दे लगाया, दे तो हो गया। उसके बाद मेन वर्ब लगानी। मेन वर्ब कहाँ मिलेगा? आप सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस के लास्ट में आपकी मेन वर्ब मिलेगी। जाना आपका मेन वर्ब है, जाना। तो फिर जाके हम यहाँ पे लगा देंगे, जाने की स्पेलिंग गो होती है। फिर हमने एक बात और बताया, हाँ, जाने की स्पेलिंग गो होती है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा सुबह में है, अर्थात इन द मॉर्निंग लगा देंगे। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अभी आप कहेंगे कि आप इससे पहले बता रहे थे कहीं जाने से पहले आप टू लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपने टू नहीं लगाया। कारण ये है कि देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि आया है इन, इसलिए इन जब रहेगा तो डबल प्रीपोजिशन आप नहीं लगा सकते, इसलिए इन लगा है तो उसके बाद मॉर्निंग लगाएंगे, आप टू नहीं लगाएंगे। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जो कि आपका सेंटेंस कंप्लीट करेगा। तो सेंटेंस हुआ वे सुबह में कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो इन मॉर्निंग टाइम, अर्थात मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब हम बात करते हैं जो तीसरा सेंटेंस है उसकी बारे में बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस आपका कह रहा है सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है। सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है उसके बारे में आप बताइए। तो हमने कहा आपका स्ट्रक्चर बता रहा है WH फैमिली सबसे पहले लगाइए।
क्या क्यों कैसे की स्पेलिंग इंग्लिश। सबसे पहले वाई होती है, वाई हमने लगाया, डब्ल्यूएच फैमिली हो गई। उसके बाद डू डज में से कोई एक लगाना है, क्या लगाना है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखें तब डिसाइड करें। सब्जेक्ट हमारा सूर्य है जो कि एक ही होता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डू हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। वाई के तुरंत बाद आप डज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट आपका सूर्य है, यहाँ पे द सन लगा देंगे। अब बात आती है मेन वर्ब लगाने की। तो मेन वर्ब देखिए, सूर्य पूर्व में निकलता है तो निकलने की स्पेलिंग होती है राइज। सूर्य के निकलने की बात अगर आती है तो वहां पे राइज आप लगाएंगे। तो निकलने की स्पेलिंग होती है राइज, राइज हमने लगा दिए। फिर अब कहाँ निकलता है, मतलब ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कहाँ निकलता है, तो पूर्व में निकलता है, तो इन द ईस्ट लगा देंगे। इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यहाँ पे लग गया है। तो सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है, व्हाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। लास्ट वाला सेंटेंस हमारा बोल रहा है चील आसमान में कहाँ उड़ते हैं भैया। जैसे चील लोग बताते हैं कि जब बरसात या कुछ और होता है, बरसात होती है, आंधी होती है आपके क्षोभ मंडल में, तो चील की उड़ान इतनी तेज होती है कि वह क्षोभ मंडल छोड़ करके सप्ताह मंडल में चले जाते हैं। तो इसी की बात यहाँ पे किया है कि चील आसमान में कहाँ उड़ते हैं। तो इसको हमने बनाया है, तो हमको लगाना है सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली ये क्या क्यों कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले होती है, तो कहाँ की स्पेलिंग इंग्लिश हो गई, वेयर, वेयर हमने लगा दिया। अब डू डज में से क्या लगाना है यहाँ पे, इसको डिसाइड करेगी हमारी चील। तो चील जो है देख कहाँ उड़ते हैं, अर्थात एक चील नहीं है, बहुत से चील हैं। तो इसके लिए ईगल्स लगाएंगे। ईगल में चील होती है, उसमें एस लगा दिए तो बहुत से ईगल हो गए। इसलिए हम जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं, ना कि डज लगाते हैं। तो डू हमने यहाँ पे लगा दिया। साथियों अगर हम तेज बोल रहे हैं तो बताइए, हम धीरे हो जाए। जैसे हम कहें कि चील आसमान में कहाँ उड़ते हैं, आप डब्ल्यूएच फैमिली लगाएंगे। यहाँ पे हमने कहाँ की स्पेलिंग हो गई, वेयर, वेयर हमने लगा दिया। अब हमको डू डज लगाना है, लेकिन डू डज लगाने से पहले अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट चील है, चील, तो यहाँ पे ईगल्स अर्थात बहुत से चील हैं। इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो डू हमने लगाया, फिर सब्जेक्ट के रूप में हमने ईगल लगा दिया। फिर उसके बाद हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताया, आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके लास्ट में आपकी मेन वर्ब मिल जाएगी। उड़ना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है फ्लाई। फ्लाई हमने लगा दिया। अच्छा, फ्लाई हमने तो लगा दिया, अब इसके बाद क्या लगाएं। इसके बाद आप लगाएंगे इन द स्काई, अर्थात आसमान में कहाँ उड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट है आपका आसमान, इसलिए इन द स्काई आप लगाएंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चील आसमान में कहाँ उड़ते हैं, वेयर डू द ईगल्स फ्लाई इन द स्काई। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसके आगे जो पास्ट का इंडेफिनिट है, उसके पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस पर जो आधारित एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। यह हमारा तरीका है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को बनाने का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। और आप ये भी जान लीजिए कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें ही केवल उसमें ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अर्थात ये कह सकते हैं आप कि जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है वह केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही बनी है, और कहीं पे इसका प्रयोग नहीं होता है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि वह एक किताब पढ़ती थी, वह एक किताब पढ़ती थी, तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश सी हो गया। फिर उसके बाद हमको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। हमने बताया कि मेन वर्ब हमेशा लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में होता है, तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश रीड होती है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म लगाना है।
तो आप जान लीजिए कि जो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म भी है, यही आपका सेकंड फॉर्म भी, यही आपका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। और बस इसका जो मीनिंग उच्चारण होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में आप इसको रीड पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म में आप रेड पढ़ेंगे, और थर्ड फॉर्म में भी आप इसको रेड पढ़ेंगे। तो हम सी रेड अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इससे पहले हम आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बता दिया था, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हमने पढ़ाया है, कई बार हमने रिपीट किया है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हिंदी वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट प्राय मिल जाता है। तो एक किताब आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है अ बुक। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। वह एक किताब पढ़ती थी, सी रेड अ बुक हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है डाकिया ने पत्र लाया। देखिए, इसको पहचानने के लिए, अगर पहचानने की बात आई तो इसको पहचानने के लिए दो तरीके हैं। एक वह तरीका कि इसके जो सेंटेंस होता है हिंदी का, उसके लास्ट में ता था ती थे ते थे इत्यादि दिए होते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर यह सेंटेंस शुरू होगा, कभी कभी मेन वर्ब पे आपका खत्म हो जाता है। जैसे लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग, तो यहाँ पे लाया ही खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। अर्थात इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस बनेगा वह पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे कहा जाए कि डाकिया ने पत्र लाया, डाकिया ने पत्र लाया, तो डाकिया आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया, द पोस्टमैन मीन्स डाकिया होता है। इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो देखिए, जो लाने की इंग्लिश होती है उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिंग होता है, फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग होता है, और सेकंड फॉर्म ब्राट होता है, BROUGST, और थर्ड फॉर्म भी ब्राट होता है। तो हमने सेकंड फॉर्म ब्राट लगा करके हम यहाँ पे मेन वर्ब अपनी यहाँ पे बना दिए। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट रहता है। पत्र आपका ऑब्जेक्ट है और लेटर हमने लगा दिया। डाकिया ने पत्र लाया, द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर। ठीक है। अच्छा, आप तीसरे की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कर रहा है बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। तो सबसे पहले हमको लगाना भैया, जो बच्चे की इंग्लिश होती है, बच्चे जो है वही हमारा सब्जेक्ट है। बच्चे आपका सब्जेक्ट है, तो जिसकी इंग्लिश होती है द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन हमने लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमको। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म हमेशा हिंदी का लास्ट में जो आप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म हमको लगाना है। यहाँ पे बोल रहा है आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो वेंट हमने लगाया है। और इससे पहले अब इसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहीं जाने से पहले आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ता है, हमने आपको बताया है। बच्चे स्कूल जाते थे, द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल। आपका तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। फोर्थ की बात करते हैं, चौथे की। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि पशु मैदान में चरते थे, पशु मैदान में चरते थे। सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा पशु है, जिसका इंग्लिश होता है कैटल। देखिए, पशु तो जैसे सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन पशु एक कॉमन नाउन भी है। तो आप देखते हैं कि कॉमन नाउन से पहले दा लगा रहता है, तो इस दा को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। द कैटल, फिर उसके बाद चरने की इंग्लिश होती है ग्रेज। ग्रेज मीन्स चरना होता है, लेकिन जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्रेज्ड होती है। तो ग्रेज्ड मीन्स चरते थे या चरे। द कैटल ग्रेज्ड कहाँ पे चरते थे, तो इन द फील्ड। अर्थात अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यह हमारा सब्जेक्ट था कैटल, सब्जेक्ट लगाया, फिर मेन वर्ब हमारा था ग्रेज्ड, ग्रेज्ड हमने लगा दिया, सेकंड फॉर्म थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए, इन द फील्ड हो गया। तो पशु मैदान में चरते थे, द कैटल ग्रेज्ड इन द फील्ड। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताना शुरू करते हैं। ठीक है भैया।
खैर साथियों, इससे पहले हमने आपको पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको बता दिया था। अब हम बात करेंगे जो निगेटिव सेंटेंस है वह कैसे बना है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, अब इसके बाद डिड लगाइए आप, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद तुरंत आप नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे आपको यह बताना चाहते हैं कि जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस, केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी और कहीं नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और इसी स्ट्रक्चर पे आप रखेंगे निगेटिव सेंटेंस, आपका बनता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं जो पहला एग्जाम्पल है वह कैसे बना है, इस पर आप उसको देखते हैं। जैसे कह रहा है रवि स्कूल नहीं गया। हमने आपसे बताया है कि जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है या तो वह मेन वर्ब पर ही खत्म हो जाएगा या तो लास्ट में लिखे रहेगा ता था ती थी थे इत्यादि लिखा रहेगा। तो यहाँ पे रवि स्कूल नहीं गया अर्थात जाने पर ही खत्म हो गया। तो हमें सबसे पहले लगाना है, स्ट्रक्चर बता रहा है कि आप सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट हमारा रवि है, रवि हमने लगा दिया। फिर उसके बाद बता रहा है डिड लगाइए, डिड हमने लगा दिया। फिर कहा नॉट लगाइए, नॉट लगा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसको ध्यान रखिएगा। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है दोस्तों। तो जो जाना है, जाना ही आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसकी इंग्लिश होती है गो, गो हमने लगा दिया। अब कहीं जाने से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जाना कहाँ है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्कूल के रूप में लगा दिया। हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो गया। रवि स्कूल नहीं गया, रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है सुनीता खाना नहीं बनाती थी। सुनीता खाना नहीं बनाती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारी सुनीता है, सुनीता की इंग्लिश लिख दिए। अब डिड लगाना है, डिड हमने लगाया। नॉट लगाना है, नॉट हमने लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो इसमें खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। तो कुक हमने लगा दिया, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो भी हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो हमने कहा जो सब्जेक्ट होता है हिंदी का सेंटेंस में, उसके जस्ट बाद में आपका ऑब्जेक्ट प्रायः मिल जाता है। तो यहाँ पे जो खाना है, एक बनाने की स्पेलिंग कुक होती है और खाना क्या बना रही है, खाना अर्थात भोजन जिसे कहते हैं, उसका होता है तो फूड होता है। तो फूड हमने लगा लिया। तो सब बात ये होती है, जैसे हमने अभी आपसे कहा तुम खाना नहीं खाते थे, तो एक बार खाने की स्पेलिंग लिखेंगे और फिर जाके उसके बाद खाना। तो हमारे बोलचाल में इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन खाने को भोजन मुख्य रूप से कहा जाता है। सुनीता खाना नहीं बनाती थी, सुनीता डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है। अब देखिए तीसरा में कह रहा है रोहित कंप्यूटर नहीं चलाता था। रोहित कंप्यूटर नहीं चलाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, रोहित हमारा सब्जेक्ट है, रोहित लगा दिए। उसके बाद डिड लगाना है, डिड हमने लगाया। फिर उसके बाद नॉट लगाया, नॉट लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो चलाने की स्पेलिंग ऑपरेट होती है। देखिए मोबाइल चलाना हो या कंप्यूटर चलाना हो, इस तरह से रिलेटेड जो यंत्र होते हैं अर्थात आर्टिकल होते हैं, उनको चलाने की इंग्लिश होती है ऑपरेट। तो ऑपरेट हमने लगा दिया चलाने की इंग्लिश, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है प्यारे साथी। तो ऑब्जेक्ट आपका मिल जाएगा जो सब्जेक्ट होता है हिंदी का, हिंदी के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर हमने लगा दिया। रोहित कंप्यूटर नहीं चलाता था, रोहित डिड नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। अब फोर्थ वाला एग्जाम्पल की बात करते हैं, चौथे की। चौथा कह रहा है उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, अर्थात उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब देखिए कहने पर ही खत्म हो गया है सेंटेंस। इससे आपको पता होना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस पास्ट की इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट उसने है, जिसकी इंग्लिश होती ही। अब ही हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमको डिड लगाना है, डिड हमने लगाया। नॉट लगानी, नॉट हमने लगा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कहने की स्पेलिंग होती से जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
यहाँ पे हमने लगाया। उसके बाद किससे नहीं कहा, तो मुझसे नहीं कहा, यहाँ पे दिया है मुझसे, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लगाया, फिर उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग लगता है। तो हमेशा देखिए प्रीपोजिशन टू को हम नहीं बताएंगे कहा कैसे, क्योंकि प्रीपोजिशन आपको प्रीपोजिशन वाले ही चैप्टर में बताएंगे। तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग भी हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, फिर इसके बाद जो बचा रहता है, जैसे ईटीसी में कोई चीज़ लिखा जाता है, ईटीसी में हमने एनीथिंग लगा दिया। एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से टू मी मतलब मुझसे, एनीथिंग मतलब कुछ भी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से टू मी एनीथिंग। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको निगेटिव तो खत्म, उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट बताएंगे, उसके बाद इस इंट्रोगेटिव सेकंड बताएंगे, उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। आपको बताए हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस वो कैसे बनता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम बताएंगे जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से सब देख लेंगे। तो इसमें बता रहा है स्ट्रक्चर, डिड लगाइए, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपका कहता है, क्या तुमने होमवर्क पूरा किया, क्या तुमने होमवर्क पूरा किया। शुरू में आप डिड लगाएंगे, डिड है तो डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आपको लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा तुमने है, जिसकी इंग्लिश होती है यू हमने लगा दिया। अब बात आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की। हमने कहा आप हिंदी का जो सेंटेंस देखते हैं उसके लास्ट में आपका मेन वर्ब दिया होता है, पूरा करना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है कंप्लीट, कंप्लीट हमने लगा दिया। अब आई बात ऑब्जेक्ट लगाने की, तो ऑब्जेक्ट हमने कहा जो सब्जेक्ट होता है प्रायः उसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाता है हिंदी वाले सेंटेंस में। होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने यहाँ पे होमवर्क लगा दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या तुमने होमवर्क पूरा किया, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। अब हम बात करते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको कह रहा है, क्या तुम्हारे पापा कानपुर गए, क्या तुम्हारे पापा कानपुर गए। तो सबसे पहले हमको लगाना डिड हमने लगा दिया। इसके बाद तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, पापा मतलब फादर, योर फादर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे योर फादर है, तुम्हारे पापा। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपका जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में दिया रहता है। तो जाना है आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है गो, तो गो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट आपका हमने बताया कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कानपुर आपका ऑब्जेक्ट है, तो गो के बाद कहीं जाने से पहले प्रीपोजिशन टू, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, तो उसको लगा दीजिए, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका सेंटेंस है कंप्लीट हुआ। क्या तुम्हारे पापा कानपुर गए, डिड योर फादर गो टू कानपुर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब बात करते हैं जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, क्या सानिया बैडमिंटन खेली। देखिए हमेशा देखिए आप पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हमेशा आपका मेन वर्ब पर ही खत्म हो जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है कि लास्ट में ता थ ती थे थे आते हैं हिंदी वाले सेंटेंस में, और मेन वर्ब पर भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा पास्ट का इंडेफिनिट में। क्या सानिया बैडमिंटन खेली, जब यहीं पे खत्म हुआ, और फिर हमको लगाना है डिड। सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया है, डिड लगाएंगे, फिर हमको सब्जेक्ट लगाना है, सानिया सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब इसमें हमको खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, हमने प्ले लगा दिया जो कि मेन वर्ब है। अब इसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा देखिए बैडमिंटन है, बैडमिंटन की इंग्लिश बैडमिंटन हमने लिख दिया। उसके बाद हमने आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करता है। क्या सानिया बैडमिंटन खेली, डिड सानिया प्ले द बैडमिंटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बात करेंगे चौथे एग्जाम्पल की, जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है क्या कहता है। फोर्थ वाला कहता है, क्या ऋतुराज ने गाना गाया,
क्या ऋतुराज ने गाना गाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। शुरू में आप लगाएंगे डिड हमने लगाया, डिड दिया है स्ट्रक्चर वाला। फिर सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट आपका ऋतुराज है, ऋतुराज लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका इसमें लास्ट में देखिए गाने की स्पेलिंग होती है सिंग, सिंग हमने लगा दिया। और क्या गाया, तो एक गीत गाया, मतलब गीत, वही गीत गाया, तो ये सॉन्ग लगा देंगे जो कि गीत है इसका मतलब। वैसे हम बोलचाल में गाना ही बोल देते हैं, इसकी इंग्लिश होती है, गीत की इंग्लिश होती है ए सॉन्ग। क्या ऋतुराज ने गाना गाया, डिड ऋतुराज सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है वह कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्यारे साथी, हम थोड़ा सा अपनी फ्रीक्वेंसी अधिकतम रख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। कारण यह है कि इससे पहले आपको इतना हमने बता दिया है कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम तेज बोल रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप है इसके बारे में। हम आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आपको बता दिए थे, पास्ट का जो इंडेफिनिट है। अब हम बताएंगे आपको जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है उसके बारे में बताएंगे, और उसके स्ट्रक्चर को बताते हुए, उसके एग्जाम्पल को समझाते हुए आपको खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले है आपका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप WH फैमिली लगाइए, उसके बाद आप डिड लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहा। अभी इस स्ट्रक्चर पर हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल में आपका कह रहा है कि वह स्कूल क्यों जाता था, वह स्कूल क्यों जाता था, इसको बताइए भैया। हाँ, वह स्कूल क्यों जाता था, तो सबसे पहले आपको लगाना है WH फैमिली। जो WH फैमिली होती है वह सेंटेंस के हमेशा बीच में पाई जाती है, क्या क्यों कैसे, ही आपका WH फैमिली कहलाता है। WH फैमिली का मतलब वाई, व्हाट, होम, व्हाई, हाउ, ये सब WH फैमिली कहलाते हैं। तो क्योंकि स्पेलिंग होती है, इंग्लिश होती है वाई हमने लगाया जो WH फैमिली है। फिर आपको लगाना है डिड भी हमने लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका वाह है, जिसकी हिंदी इंग्लिश होती है ही हमने लगा दिया। अब कह रहा है कि आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। मेन वर्ब कहाँ मिलेगा, हमने कहा हिंदी के लास्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपका मेन वर्ब मिल जाएगा। जाना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है गो भी हमने लगा दिया। अब हमको लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमेशा सब्जेक्ट जो होता है उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रायः पाया जाता है। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहीं जाने से पहले आप प्रीपोजिशन टू लगा देंगे। यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यही आपका सेंटेंस कंप्लीट और सही करेगा। वह स्कूल क्यों जाता था, वाई डिड ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है तुम्हारे पापा कहाँ रहते थे। कोई पूछ रहा है तुम्हारे पापा कहाँ रहते थे। सबसे पहले हमको क्या करना है, WH फैमिली लगानी है स्ट्रक्चर के माध्यम से। क्या क्यों कहाँ कैसे की स्पेलिंग आपकी इंग्लिश आपकी WH फैमिली कहलाती है। कहाँ की इंग्लिश होती है वाई, वेयर हमने लगाया है। फिर उसके बाद हमको डिड लगाना है, डिड भी हमने लगाया है, और इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट देखिए तुम्हारे पापा जो लिखा है वही आपका सब्जेक्ट है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगी योर फादर, वेयर डिड योर फादर। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लिव मतलब आपका रहना होता है, यहीं पे आपका खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट होता तो लगाते, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसलिए हम मेन वर्ब पर ही अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम्हारे पापा कहाँ रहते थे, वेयर डिड योर फादर लिव, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम बात करें जो तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरा एग्जाम्पल आपका कहता है वह घड़ी क्यों पहनता था, वह घड़ी क्यों पहनता था। तो आपका स्ट्रक्चर है WH फैमिली आप लगाइए, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई हमने लगाया है। फिर उसके बाद डिड लगाना है, डिड भी हमने लगा दिया। इसके बाद हमको लगाना सब्जेक्ट हमारा वह है जिसकी इंग्लिश होती है ही भी हमने लगा दिया। अब हमको लगाना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो मेन वर्ब जो होता है हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जो होता है, पहनना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है वियर। वियर हमने लगा दिया। फिर हमको लगाना ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए जो सब्जेक्ट होता है हिंदी का, हिंदी के सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट पाया जाता है। घड़ी आपका ऑब्जेक्ट है, जिसका इंग्लिश होता है वॉच। वियर वॉच हमने लगा दिया। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वह घड़ी क्यों पहनता है, व्हाई डिड ही वियर अ वॉच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम अपना लास्ट का सेंटेंस देखते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस बोल रहा है समीर कुत्ते को क्यों मारता था। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में खुरापात हमेशा मचता ही रहता है। ये भी कुछ ऐसा ही लड़का है क्या। तो इसमें हमने सेंटेंस बताया है समीर कुत्ते को क्यों मारता था। सबसे पहले क्या क्यों कैसे की इंग्लिश लिखेंगे हम। WH फैमिली जो है क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई हमने लगाया है। डिड होता है, डिड हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा समीर है, समीर को हमने लगा दिया। इसके बाद हमको लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मारना आपका मेन वर्ब है। देखिए यहाँ मारने का अर्थ हत्या करना नहीं है। यहाँ मारने का अर्थ है किसी को पीटना। तो पीटने की इंग्लिश होती है बीट, तो बीट हमने लगाया है, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रायः पाया जाता है, हमेशा नहीं पाया जाता है। जैसे प्रायः आप देख सकते हैं अधिकतर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही मिल जाता है। तो कुत्ते आपके जो ऑब्जेक्ट है इसमें द डॉग्स हमने लगा दिया। समीर कुत्ते को क्यों मारता था, व्हाई डिड समीर बीट द डॉग्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हमने आज पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव था, निगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप था, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है वह कैसे बनता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज तक इतना ही, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। और इसके बाद मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।